एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे और अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि जिंदगी में इंसान को जो भी मिलता है उसे उसकी कीमत चुकानी होती है। कोई भी इंसान बिना कीमत चुकाए कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। जिस प्रकार यदि किसी इंसान को भोजन हेतु सामग्री चाहिए तो वह उसके बदले साहूकार को उसकी कीमत चुकाता है, उसी प्रकार जीवन में भी हर इंसान को हर किसी चीज के लिए उसे उसकी कीमत चुकानी होती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज की कीमत धन के रूप में हो। मान लीजिए आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हो जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता है। इस अवस्था में आप इसकी कीमत किसी और तरीके से चुकाते हो। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बातें उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिए कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरता है और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह हर इंसान को अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए उसकी कीमत चुकानी होती है। एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु और उदार स्वभाव का था। उसकी प्रवृत्ति की चर्चा पूरे राज्य में थी, यहां तक कि पास के राज्यों में भी उसकी बहुत ज्यादा ही चर्चा थी। उस नगर के प्रजा खुशी पूर्वक राजा के राज्य में अपने जीवन बसर कर रहे थे। उसकी इस प्रशंसा की खबर वहां पास के ही एक दूसरे राज्य में रह रहे एक साधु को लगी, तो वह उस राजा से मिलने उसके राज्य में पहुंचा। राजा को जब पता चला कि दूसरे राज्य से कोई साधु उनसे मिलने आया है, राजा उसकी बड़ी खातिरदारी की और साधु उसके आचरण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा को एक पत्थर भेंट स्वरूप दिया। राजा ने सोचा, क्यों ना इस पत्थर से भगवान की एक मूर्ति बनाई जाए। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इस पत्थर को ले जाओ और इसे एक मूर्ति का रूप दे दो। मंत्री निकट के ही गांव में एक मूर्तिकार के पास गया और कहा, तुम्हें इस पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देना है और इसके बदले तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। फिर मूर्तिकार अपनी छैनी और हथौड़ी से पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास करने लगा। जैसे ही वह छैनी और हथौड़ा उस पर चलाता है, वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहता है, यह क्या कर रहे हो? मुझे इतना क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है और पीड़ा भी हो रही है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहां से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि आज मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूं उस हाल में छोड़ दो और तुम यहां से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और वो चिल्लाता रहा, अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पड़ा हुआ है। उसने छेनी हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति का आकार देने के लिए पुनः तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद दूसरी पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप ले लिया। थोड़ी देर बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापना कर दी गई और धीरे धीरे करके लोग पूजा पाठ करने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे कोने में रख दिया गया। अब लोग आते हैं और उस पर नारियल फोड़ते हैं और ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि ये वही पत्थर है जो दर्द नहीं बर्दाश्त कर सका और जो मूर्ति का रूप धारण नहीं कर पाया। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत पछताता है, दुखी हो रहा है कि यदि उस दिन उस मूर्तिकार की बात मान ली होती तो आज मेरी जगह यहां ना होती, मेरी जगह वो मंदिर के अंदर होती जहां लोग सर झुकाते हैं, जहां लोग पूजा पाठ करते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, उसमें आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप रुकिएगा नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दिला सकती। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना होगा। उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।